हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 करेंगे। उसमें दो तीन क्वेश्चन छूट गए हमसे। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, ये तीन क्वेश्चन है हमारे, है ना। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और तीनों ही चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है। ये समझो, ये चैप्टर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छे हैं। आपको ये अच्छे से आने चाहिए। कायदा तो ये कहता है एग्जाम देने जा रहे हो तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे आने चाहिए। ये जो चित्र है वो मैंने 12वें क्वेश्चन का बना दिया है। ऊपर मैंने चित्र 12वें क्वेश्चन में बना दिया है। और 11 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो करते हैं, आओ। क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये लिखा है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी आपको प्रूव करना है कि कोई वृत्त है, ये इस तरह से वृत्त है, और वृत्त के चारों ओर कोई चतुर्भुज बना है इस तरह से। परिगत का अर्थ है ये ऐसे भुजाएं इसकी स्पर्श करें। ऐसे करके कोई चतुर्भुज बना हुआ है। ये मिटा दो थोड़ा। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारा ए बी सी डी, ए बी सी डी कोई चतुर्भुज है। तो हमें ये प्रूव करना है ये समचतुर्भुज होगा। ये प्रूव करना है हमें समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज की कंडीशन आनी चाहिए आपको, शर्त है क्या क्या होते हैं, क्या नियमावली होती है उसकी। और आपको समांतर चतुर्भुज भी पता होना चाहिए। यानी ये जो परिगत बना हुआ है ये समांतर चतुर्भुज है। अभी सिद्ध क्या करना है, ये समचतुर्भुज होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया है, देखो दिया है, पहली हेडिंग लिखें सबसे पहले। दिया है सी ओ आर, सी ब्रैकेट ऑफ ओ आर, यानी व्रत में। इसका अर्थ है व्रत में, व्रत के परगत, सॉरी लिखा जाए, व्रत के परगत, के परगत, परगत एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या ना है, ए बी सी डी, ए बी सी डी है। ठीक है ना। ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी है वो सम चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज ए बी सी डी, इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज होगा, एक सम चतुर्भुज होगा। ये प्रूव करके लाना है। ठीक है ना, सम चतुर्भुज होगा। अब दोनों की कंडीशन समझो। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, और समचतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं सब भुजाएं, अर्थात इसका अर्थ है, समचतुर्भुज का अर्थ क्या है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, चार भुजाएं बराबर ले आऊं तो मेरा समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है। समांतर चतुर्भुज है इसलिए, हाँ, इसलिए चलो मैं नीचे लिख दूं, यहां लिख दूं, इसलिए तीन आमने सामने, यानी ए बी बराबर सी डी होगा, तथा तथा बी सी बराबर डी ए होगा। इस तरह से होगा। ये मैं नीचे प्रूव करूंगा तब भी लिखूंगा, चिंता मत करो। ये मैं आपको समझा दे रहा हूं यहाँ पे कि आमने सामने की भुजाएं भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। उपपत्ति देखो, देखो कैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी। क्यों ये भी लिखूंगा, समीकरण नंबर भी डालूंगा इसको मैं, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी और इनको मैं लिख रहा हूं दोनों, क्योंकि ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हमने ये लिख लिया यहां तक। अब आगे देखो, अब देखो ये स्पर्श कर रहा है तो इन्हें स्पर्श बिंदुओं को लिख ले रहा हूं मैं। ये वाला स्पर्श बिंदु मैं पी मान ले रहा हूं, इस वाले स्पर्श बिंदु को क्यू मान ले रहा हूं, ये वाला स्पर्श बिंदु पी क्यू आर, ये वाला एस। ये मैंने चार स्पर्श बिंदुओं को मान लिया। ठीक है। अब समझो ध्यान से, महाबिंदु से जब हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। यानी एपी बराबर ए एस, ऐसा होगा कि नहीं होगा। इधर बीपी बराबर बी क्यू, इधर सी क्यू बराबर सी आर, इधर डी आर बराबर डी एस, ऐसे करके ऐसे होगा ना। हाँ ऐसे होगा। तो इस तरह से आप देखो कैसे लिखेंगे, हमारा एपी बराबर ए एस, यहां लिखेंगे नई लाइन से, एपी बराबर ए एस। अब ऐसे ऐसे इसका कारण बताना पड़ेगा। इसका कारण बताएंगे तो यहां बताएंगे। इसका भी समीकरण लिखना है, समीकरण लिख दे रहे हैं इसका, समीकरण नंबर, और दो तो हो गया, तीन लिखते हैं तो, है ना।
तीन, इसका कारण यहां बताएंगे क्यों। ए वहां बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा एपी एएस है, यानी वहां बिंदु ए से, वहां है बिंदु बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं, रेखा क्या नाम है इसका, एपीएएस, एपी व एएस है। ये स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा। वहां बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उनकी लंबाई बराबर होती है, इसलिए हमारा एपीएस क्या होगा, बराबर। इसी प्रकार से बीपी बीक्यू, इसी प्रकार लिख दूं अब मैं, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, बीपी बीक्यू बराबर हो जाएगा, बीपी बीक्यू बराबर होगा, इसको समीकरण नंबर 4 लिखो। आगे इसी प्रकार सी क्यू सी आर होगा, सी क्यू सी आर होगा, ये समीकरण नंबर 5 है ना। इनका क्रम कभी इधर हो जाए तो हम चेंज भी कर लेंगे, और डी आर डी एस होगा, डी आर डी एस होगा, जोड़ेंगे तो क्रम बाई चांस इधर उधर हो गया तो हम आगे पीछे कर लेंगे, क्यों, ये देखो ऐसे लिखा है सी क्यू सी आर लिखा है, तो इसको हम सी आर सी क्यू भी तो लिख सकते हैं, बराबर है ना। हाँ, जोड़ने के लिए समीकरण 3 4 5 6 को जोड़ने पर, समीकरण 3 4 5 व 6 को जोड़ो, देखो लेफ्ट हैंड साइड को सबको जोड़ो, है ना। सी क्यू और डी आर आ रहा है तो सी आर लिखना चाहिए, है ना, डी, हाँ सी आर यहाँ पर आना चाहिए, डी आर यहाँ, इसको चेंज कर दे रहा हूँ, और तो सब सही है। जब मैं प्लस कर रहा हूँ डी आर के साथ सी आर आना चाहिए, सी आर को इधर लिख रहा हूँ, सी क्यू उधर उधर लिख दे रहा हूँ, सी आर इधर कर दिया मैंने, सी क्यू इधर कर दिया, कर सकते हैं। देखो सी से सी आर सी क्यू, तो आपको बराबर तो लिखना, लिख दिया बराबर। अब जोड़ो एपी बीपी, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इजकल टू, इधर ए एस बी ए बी क्यू, ए एस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। अब इनको प्लस करो, देखो ध्यान से, एपी को बीपी के साथ जोड़ो, पीपी कॉमन मैच कर रहा है तो ए भी लिख सकते हो आप, नहीं चित्र हो तब, चित्र नहीं है आपके पास तो इसमें पी मैच कर रहा है तो ए बी लिख सकते हो। कैसे, देखो चित्र में देखो, ए पी बी पी, ए पी बी पी जोड़ेंगे तो ए बी हो गया, यानी इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस, ऐसे सी आर डी आर, देखो सी आर डी आर, आर को हटा दो सी डी लिख सकते हो, यानी देखो सी आर डी आर यानी सी डी। अभी तो हमारे पास चित्र है तो चित्र में देख रहे हैं, अगर चित्र ना हो तो ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ए एस को डी एस के साथ लिख लो, और बी क्यू सी क्यू साथ साथ है ना। देखो इसको ए एस के साथ में तो हम डी एस को लिख ले रहे हैं, है ना, और बी क्यू और सी क्यू है ये पहले से साथ में, तो देखो यहाँ पर ए बी प्लस सी डी इजकल टू ए एस डी एस, एस को उठा दे ए डी रह जाएगा, देखो ए डी रह जाएगा ये वाला, ए डी प्लस ऐसे बी क्यू सी क्यू, देखो कहां गया, बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू, देखो बी क्यू सी क्यू, बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने के लिए क्या है, देखो ए बी का मान हमारा सी डी है, सी डी लगा सकते हैं, सी डी हो जाएगा, और बी सी लाना, सी डी के बराबर बी सी लाना, डी ए का मान बी सी है। हाँ, हमें कैसे बराबर लाना ये सोचने की बात है, क्योंकि बराबर तो हमारे, देखो ये भी लिखे हैं ये भी लिखे हैं, तो हमें किसकी जगह पर कौन सा मान रखें, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें लेके आना है कि ए बी बी सी के बराबर आ जाए, या फिर डी सी और क्या कहते हैं सी बी के बराबर बी सी के बराबर आ जाए। ये संगत भुजाएं बराबर नहीं आएंगी, ए बी बी सी, तब तक हम चारों भुजाओं को बराबर नहीं कर पाएंगे। ए बी बी सी के बराबर आ जाए, या फिर बी सी सी डी के बराबर आ जाए, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है ये, इनसे का कोई लाभ थोड़ा ना हो रहा है। हमें चाहिए ये तो करस्पॉन्डिंग ए बी बी सी के, तो ए बी के स्थान पर सी डी के स्थान पर ए बी लगा दो, है ना, और एडी के स्थान पर बीसी लगा दो, ये सही रहेगी जुगाड़। ठीक है, देखो सीडी के स्थान पर बीसी लगा दो, ये वाला ए बी, और डीए के स्थान पर बीसी लगा दो, ए बी बीसी बराबर आ जाएगा, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण समीकरण 1 व 2 से,
ठीक है, देखो हमें ए बी तो सही लिखा है, हमारा ए बी लिखा है, चलो प्लस हमारा सी डी के स्थान पर, देखो सी डी के स्थान पर ए बी लगा रहा हूं, सी डी के स्थान पर ए बी बराबर, आगे एडी के स्थान पर देखो समय डीए, डीए एडीए की बात होती है, तो डीए के स्थान पर बीसी, यहां पर बीसी लगा दिया, बीसी प्लस बीसी लिखाई, इधर तो ए बी टू ए बी इजकल टू बीसी बीसी टू बीसी, तो टू से टू कट जाए, ए बी बराबर बीसी, ए बी बराबर बीसी, समीकरण नंबर कौन सा लिखे, सात, ओ बच्चों सात समीकरण बने गए। कोई नहीं, अब समझो देखो ए बी मेरे बीसी के बराबर है, और देखो ए बी बीसी के बराबर और बीसी डीए के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, समीकरण एक दो सेवन से, समीकरण एक दो कॉमा लगाओ यहां, तो एक दो ओवर सात से, सात से देखो ध्यान से, ए बी सी डी के बराबर लिख दो, ए बी बराबर सी डी लिख दे बराबर, और देखो ध्यान से ए बी और बीसी के बराबर है, ए बी बीसी तो बीसी के बराबर लिखो, बीसी बराबर, और यहाँ देखो बीसी और डीए के बराबर है, यहाँ पर डीए लिख दे, तो चार हो यहाँ बराबर है, ध्यान से देखो यही तो हमें करना था, ए बी बी सी सी डी डी ए, चार वजह बराबर लिख दी, बराबर लिख दी, अतः अतः क्या कहते ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, इस चतुर्भुज मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, हाँ ऐसे करके प्रूव हो जाएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे भी बनना चाहिए, बनाना सीखो क्वेश्चनों को, ठीक है, एक बार दो बार तीन बार वीडियो को देखा करो, ये तो डली रहती है वीडियो, भूल जाओ तो दोबारा देख लो, फिर दोबारा देखो, फिर दोबारा देखो, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको, मतलब करने लग जाओगे आप क्वेश्चन, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 हटा दें इसको, 11वां तो हो गया कंप्लीट, 12वां देखो, चलो देखो 12वां क्वेश्चन, 12वें का चित्र ऊपर बना है, जो लिखा है 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी डीसी की लंबाई क्रमशः 8 6, इसमें एक लाइन छूट गई है कोई, भुजाएं ए बी और एसी ज्ञात करो, चलो कोई नहीं, ये बनाया चित्र इसी से समझा दूंगा मैं, चलो देखो आपको देखो ये इस तरह से दिया है, इतना बीडी की वैल्यू 8 दी है, सी डीसी की वैल्यू 6 दी है, और त्रिज्या दिया 4, हमें ए बी एसी पूरा ज्ञात करना है, ठीक है, ए बी एसी पूरा क्या करना है, ज्ञात करना है, ये चित्र आपको यहाँ बनाना है, दोबारा से क्या करना है, बनाना है, ठीक है, चलो मैं बना दे रहा हूँ, छोटा बनाऊंगा लेकिन अब की बार में, लो बन गया, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो गया एक बार, सही है, हाँ चलो, ये देखो इधर बीडी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 ये 6 सेंटीमीटर दिया है, सोचो ये अगर बीडी 8 है तो ये मैं पॉइंट मान ले रहा हूँ ई, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ, तो ये भी तो 8 ही होगी, 8 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर होगी, सही है ना, हाँ, अब हमें देखो इसको मान लेंगे ए एफ, ये दोनों बराबर होंगे एक्स, और ये भी एक्स, दोनों तरफ से एक्स एक्स मान लेंगे, ठीक है, हाँ देखो दिया है उसको लिख ले रहे हैं, यहाँ पर हमें बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और सी डी 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, माना माना क्या कहते हैं ए और ए एफ दोनों बराबर बराबर होंगे, एक्स क्यों होंगे, अब तुम कई दिनों से पढ़ रहे हो कि महाबिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है तो इनकी लंबाई बराबर होगी, ठीक है, तो तीनों भुजाओं पर लिखो, अब पहले ए भी लिखो, ए बी देखो लिखो, ए बी लिखाएंगे तो ए बी में 8 और एक्स है, यानी एक्स प्लस 8 हो जाएगा, यानी
x प्लस 8, ए भी हो गया। ठीक है, ऐसे ए सी लिखो। अब बी सी लिखो, चलो बी सी लिखो। बी सी लिखेंगे, बी सी कितना, 8 और 6, 8 प्लस 6 यानी 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ऐसे ए सी लिखो, ए सी वजह लिखो, वो x प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों वजह मैंने लिख दी। तो अब देखो हमें ए बी ए सी ज्ञात करना है, तो बड़ी बड़ी समस्या है, एक्स कैसे ज्ञात करें, एक्स कैसे ज्ञात करना है। तो उसके लिए एक जुगाड़ है, देखो बहुत सारे त्रिभुज बनाने का नियम है इसमें एक तो, कि इसमें बहुत सारे त्रिभुज बना लो और उनके क्षेत्रफल बराबर रखो, इनको क्षेत्रफल जोड़ के बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर रखो। एक मैं शॉर्ट में बड़ी जुगाड़ अच्छी बता रहा हूं तुम्हें, कि पहले जो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, बड़े जो एबीसी है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। और मैं एक बता दूंगा कि जो ओडी दिया है, ओडी, तो एडी आप कैसे ज्ञात कराएंगे। एक अपनी क्या कहते हैं थ्योरम होती है, जो एडी ज्ञात करनी है, वो क्या कहते हैं, 3 गुनी होती है इसकी ओडी की। अगर हमारा अगर हमारा क्या कहते हैं, व्रत अंत व्रत है, व्रत भीतर है त्रिभुज के, समझ रहे हो, व्रत भीतर है, तो उसकी जो ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई व्रत की त्रिज्या की 3 गुनी होती है। यानी ये ऊंचाई ए से डी मिलाएंगे ऐसे करके। अब मेरा टेढ़ा चित्र बन गया, ध्यान देना तुम, है ना। अब मैं दोबारा मिटाऊं देर लगेगी, इसलिए इसको तुम मिलाओगे ऐसे, एडी एडी, ऐसे एडी मिलाओगे तो वो 4 या 12 होगी, क्यों, 4 सेंटीमीटर है। ये देखो ये दिया है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो एडी 12 हो जाएगी। और आधार देखो 8 से 14 है ये, तो हम वो वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लें, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इन दोनों क्षेत्रफलों को बराबर रख लें तो एक्स का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ज्ञात करो। पहले सबसे पहला बड़ा काम ये है कि एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो करते हैं, चलो उसके लिए हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। क्यों, ये तीनों भुजाएं अलग अलग है, तीनों तीनों भुजाएं की लंबाई क्या है, अलग अलग है, तो हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हम पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं, एस, अर्ध परिमाप एस ज्ञात करते हैं। तो अर्ध परिमाप को लिख रहे हैं हम, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप एस बराबर फॉर्मूला होता है मेरा तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस, ये देखो जो ए बी है इसको तुम शॉर्ट में ए लिख सकते हो, ए, बी सी है उसको शॉर्ट में बी लिख सकते हो, ए सी है उसको सी लिख सकते हो। यानी ए बी है उस भुजा को ए, बी सी को बी, सी ए को सी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हर बार लिखते हैं। तो इससे शॉर्ट में थोड़ा कम हो जाता है, ऐसे ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, तीनों भुजाओं को जोड़ो। एस बराबर देखो एक्स प्लस 8, 14 प्लस एक्स प्लस 6 बट्टी में 2। तो एक्स एक्स कितना हो गया, 2x, 2x हो गया, नीचे लिखूं उधर क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा, ये 2x हो गया। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, 14 6 20, 20 8 28, ये 28 हो गया, और बट्टे 2। सही है। अब 2 से अलग अलग भाग कर दो, तो x का मान आ जाएगा मेरे पास x प्लस 14, एक्स प्लस 14, ये एस का मान आ गया। अब हीरोन सूत्र लगाएंगे, हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन सूत्र वो मेरा होता है एरिया इजकल टू, एरिया इजकल टू क्षेत्रफल इजकल टू अंडर अंडर रूट में एरिया ऑफ एबीसी लिख दे रहा हूं, ये अच्छा रहे, एरिया ऑफ एबीसी इजकल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। याद होगा 9th क्लास में ज्यादा पढ़ाया आपने इसको, 9th क्लास में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, 9th में ज्यादा पढ़ा है, फेमस है, सबको याद रहता है। हाँ, तो चलो देखते हैं इसको अब इधर, इसमें वैल्यू लगाएंगे सबकी, है ना, सबकी वैल्यू लगाएंगे। तो एरिया ऑफ एबीसी एबीसी इक्वल टू अंडर रूट में, देखो लगाओ ध्यान से। अब हमारा एस, एस है एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14, फिर एस है एक्स प्लस 14 माइनस ए का मान है हमारा, देखो एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8, तो एक्स यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है, देखो ये माइनस का चिन्ह है, तो एक्स प्लस ये माइनस 8 हो जाएगा। फिर आगे देखो एक्स प्लस 14, बी का मान है 14, माइनस के 14 सही है ये तो। फिर आगे देखो एक्स प्लस 14, एस की अब एक्स प्लस 14 माइनस, देखो सी आएगा एक्स प्लस 6, तो एक्स माइनस 6 हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं, देखो यहां से देखो एक्स प्लस 14 सही है। यहाँ देखो एक्स से एक्स हट गया,
14 में से 8 गए 6 बचा, यहाँ पे 6 बचा, गुणा यहाँ पे 14 से 14 ही हट गया बिल्कुल, x बचा केवल, गुणा आगे यहाँ पे देखो x से x हट गया, 14 में 6 गया 8 बचा, यहाँ 8 बचा। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा अब देखो गुणा करें, 8 6 48, x आ गया, देखो इसमें यहाँ पर 48 आ गया और x, यहाँ पर x प्लस 14, इतना आ गया, बस इतना बना रहने दो इसे, बस मैं एरिया लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ एबीसी, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये समीकरण भी डाल दे रहा हूँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1, ये एरिया ए आर लिखा है, इंग्लिश में ए आर लिख देते हैं एरिया को, है ना, हिंदी में क्षेत्रफल लिखना पड़ता है। अब द्वारा देखो, त्रिभुज एबीसी का द्वारा क्षेत्रफल देखो, तो बीसी तो तुम्हें पता है ना, जो एडी हो जाएगा इसमें, एडी बराबर 3 गुणा ओडी, 3 गुणा ओडी। ठीक है, ओडी की वैल्यू 4 है, ओडी लिखा नहीं इसमें लिख दे रहा हूं, ओडी त्रिज्या है वो कितनी, 4 सेंटीमीटर दिया है इसको, तो एडी का मान हो जाएगा हमारा 3 गुणा 4 यानी 4 तिया 12, 12 सेंटीमीटर। और आपको बीसी पता ही है, बीसी 14 सेंटीमीटर, बीसी 14 सेंटीमीटर पता है, तो हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल द्वारा निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें हाइट पता चल गया और बेस पता चल गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो एरिया ऑफ एबीसी, पुनः एरिया ऑफ एबीसी बराबर फॉर्मूला है 1/2 और आधार, आधार बीसी गुणा ऊंचाई एडी, ऐसे। ठीक है, लगाओ इसको हल करो थोड़ा, एरिया इक्वल टू एबीसी बराबर 1/2, ये बीसी का मान 14 है, एडी का मान 12, देखो बीसी का मान 14, एडी का मान 12, काटो इसको 2 से, 7 और 12 से 84, एबीसी बराबर 84, ये 84 सही है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सोचो ये समीकरण नंबर 2, देखो ध्यान से, ये भी एरिया एबीसी का मैंने निकाला है, ये भी एरिया मैंने एबीसी का निकाला है, समीकरण 1 2 से इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं ना, रखते हैं, चलो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से रखो, अंडर रूट में 48x x प्लस 14 इक्वल टू 84, ये वाला 84। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगा, सॉरी अंडर रूट हटाओ स्क्वायर लगा दो उधर, तो बचेगा 48x बराबर ब्रैकेट ऑफ x प्लस 14, 84 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा करो, 84 को 2 बार लिख लो, स्क्वायर मत करो अभी, 84 को 2 बार लिखो, 48 से भाग कर देंगे, 48 से क्या कर दें, भाग कर देंगे, x का इसके अंदर गुणा करते हैं, x का x में करें तो x स्क्वायर, x का 14 में करें 14x। ठीक है, इधर 84 गुणा 84 और बट्टे में 48। ठीक है, इससे मैं काट दूंगा, कैसे देखो, 12 से 12 चौक 48, 12 सत्ते 84, 4 से इसको काटो, 4 से 4 दूना 4 21, 21 गुणा 7 रह जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 14x बराबर 21 गुणा 7, यानी 21 सत्ते 147, एक्स स्क्वायर प्लस 14x बराबर 147। ठीक है, देखो सब पहचान रहे होंगे बच्चे, 9th से पढ़ के आ रहे हैं कि द्विघात समीकरण बनना है तो फैक्टर करना पड़ेगा, तो 147 को इधर ले आएंगे, माइनस के 147 बराबर 0, गुणा करेंगे 147 घटा के 14, तो अभी आया 21 सत्ते 147, 21 में 7 गए 14 बचा, फैक्टर कर ले रहे हैं इसके, है ना, तो काफी बड़ा सवाल है, ये सबके लिए बड़ा है, ऐसा नहीं है आपके लिए बड़ा है कि मेरे लिए बड़ा है, सबके लिए बड़ा है ना। जो करेंगे फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 21x, सादा कर ले रहा हूं प्लस का इसलिए, फैक्टर तो कर लेते हैं सब, गुणा करें 147 घटा के 14, तो 21 सत्ते 147, 21 में 7 में 14 बचा, है ना। देखो इनमें से अलग कॉमन लेंगे, इनमें से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन आ गया तो x प्लस 21 बचा, यहाँ पर 7 कॉमन आ गया तो x ऋण ऋण धन और 7 दूनी 14, 7 1 7, देखो कोष्टक में x प्लस 21 मैच कर रहा है, कॉमन लेके अलग लिख लो, x प्लस 21 को एक कोष्टक में अलग लिखेंगे तो बचेगा हमारे पास x माइनस के 7 बराबर 0, एक एक करके 0 बराबर लिखो, x प्लस 21 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 21 अमान्य, देखो x हमने दूरी मानी थी, दूरी लड़की नहीं आ सकती, अमान्य, इसको उठाओ। दूसरा देखो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, ये सही है, धन का 7, x का मान 7 आ गया, x का मान 7 आ गया। अब या ज्ञात करते ए बी ज्ञात करनी है, ए सी ज्ञात, तो बी सी तो हमें पता ही, तो भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, ए बी पहले, तो ए बी है हमारी
क्या है, ए बी एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 यानी एक्स वैल्यू 7, 7 प्लस 8 तो 8 7 15, 15 सेंटीमीटर। ए बी के बाद ए सी, ए सी हमारी एक्स प्लस 6 तो एक्स की वैल्यू 7 प्लस 6, 7 6 13, 13 सेंटीमीटर। ऐसे आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। ये मैंने यहां से बहुत सरल कर दिया है। अगर आप दूसरे टाइप से करेंगे, एक और मेथड है इसका, उससे करेंगे तो इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, उसको प्लस करके इस वाले क्षेत्रफल के बराबर रखना पड़ेगा, तब हमारा एक्स का मान आएगा, कितना आया 7। ठीक है ना। तो वो तरीका ना अपना के मैंने इस तरह से कर दिया है, ये बहुत ही शानदार तरीका है। ठीक है, हाँ ये आपके लिए स्पेशल किया है, ये आपके लिए मेहनत की गई है। चलो लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, उसको करते हैं, है ना। हटा दें से, हटा दे रहा हूं, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट नोट कर लो, फिगर बना के और इसको तैयारी करो अच्छे से, है ना। हाँ एक दो बार रिवाइज करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन और है, इसलिए देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, केयरफुली देखो। ये लिखा है, सिद्ध कीजिए वृत्त के परगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। ये भी देखो चित्र अभी बना था वैसा, ये बिल्कुल सेम। ये वृत्त है, इसके परगत ऐसे चतुर्भुज बनाया जाए, इस तरह से स्पर्श करता हुआ, ऐसे स्पर्श करता हुआ, ऐसे। ठीक है, हाँ ये स्पर्श कर रहा है भाई, थोड़ा दूर हो गया, स्पर्श कर रहा है, इनको थोड़ा हटा दूं मैं। ये ऐसे ए बी सी डी स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए वृत्त के परगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं के केंद्र पर बना कौन संपूरक होता है। आमने सामने को, ये केंद्र मेरा वो, इस पर ऐसे ये कौन बने, ये वाला ऐसे, और ये वाला ऐसे कौन बने, ऐसे ये वाला। तो इस वाले कोण का योग, इस वाले कोण का योग, इन दोनों कोणों का योगफल क्या होना चाहिए, 180 हो, संपूरक कोण। संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री कोण। ठीक है, तो लिखेंगे, दिया है, दिया है सी ओ आर, वृत्त में, वृत्त के परगत, सॉरी वृत्त के परगत, वृत्त के परगत क्या कहते हैं, समांतर है क्या, हाँ नहीं चतुर्भुज, चतुर्भुज एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी, है ना। हाँ अब समझो ध्यान से, एबीसीडी है, सिद्ध करना है। गणितीय भाषा में सिद्ध करना है वो लिख लिया करो, वो तो हिंदी में लिखा है कि समभुज भुजाओं से केंद्र पर अंतरिकोण संपूरक होता है, यानी एओबी, एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी बराबर 180 डिग्री होगा। ये प्रूव करना है, मेन चीज ये सिद्ध, है ना, उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति करेंगे हम। अब ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हाँ अति महत्वपूर्ण बात है ये मेरी, कि मैं मानूंगा एंगल ए को लेमडा, है ना, एंगल बी को बीटा, एंगल सी को गामा और इसको डेल्टा। ठीक है, इस तरह से मानूंगा, या एक्स वाई जेड मान लो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन एक्स वाई जेड से बात नहीं बनेगी। क्यों, अगर मैं एक्स मान लूंगा तो ये वाला एक्स, ये वाला एक्स आधा आधा हो जाएगा, एक्स वाई टू, तो आधे में फिर जोड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको दो ही एक्स मानो साले को, कोण ए को दो एक्स मानो, तो आधा एक्स इधर हो जाएगा, आधा एक्स इधर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मानो, ये सही रहेगी जुगाड़, यानी माना, माना इसको, माना एंगल ए बराबर दो एक्स ही मान दे रहा हूं, है ना, एक्स मान दिया, दो एक्स। ठीक है, एंगल बी बराबर दो वाई, और एंगल सी बराबर दो जेड। अब क्या माने, एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड, ए बी सी डी माने, अल्फा बीटा गामा मान ले रहे हैं, ये अल्फा दो बीटा दो गामा, और जी डी बराबर दो डेल्टा, ये चार अक्षर एक जैसे फिर भी हो गए। ठीक है,
ये मैंने मान लिया चारों। अच्छा, आपको पता है चतुर्भुज एबीसीडी चारों कोणों का योगफल 360 होता है, यानी चतुर्भुज एबीसीडी में, चतुर्भुज एबीसीडी में, एबीसीडी में क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360। ठीक है, लिखो एंगल ए का मान 2 अल्फा प्लस एंगल बी का मान 2 बीटा प्लस एंगल सी का मान 2 गामा प्लस 2 डेल्टा इजकल टू 360। ठीक है, इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, मैंने 2 कॉमन ले ली तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इजकल टू 360। 2 से ये 360 कट जाए 180 बार, यानी बचेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 180। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, हाँ। अब समझो ध्यान से, अब समझने बात आगे आ रही एक और बात। अगर मैं एंगल ओ ए बी कहूं तो ये 2 अल्फा है, 2 अल्फा, तो इधर वाला आधा हो जाएगा, यानी एंगल एंगल मेरा ओ ए बी कहूं, देखो ओ ए बी इधर वाला, यहाँ पर ओ ए डी इधर वाला, दोनों बराबर है। ओ ए डी दोनों 1/2 कोण ए का है, कोण ए का आधे के बराबर है, कोण ए के आधे के बराबर है, तो कोण ए हमारा 2 अल्फा है, 2 अल्फा, तो ये दोनों अल्फा अल्फा हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे अल्फा अल्फा, यानी मैं नीचे वाला लिख रहा हूं, इसकी मुझे जरूरत है, ये वाला कोण अल्फा हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से बी वाला देखो, एंगल ओ बी ए ओ बी सी, एंगल ओ बी ए या फिर एंगल ओ बी सी, दोनों 1/2 एंगल बी होगा, बी का आधा, तो बी मैंने बीटा मान लिया, तो ये वाला एंगल छोटा वाला जालन को जो बी हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा बी। ठीक, बीटा सर, बी नहीं बीटा, बीटा माना बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो सेम ये वाला एंगल सी ओ सॉरी ओ सी बी या फिर ओ सी डी, एंगल ओ सी डी या फिर एंगल ओ सी बी, ये भी एंगल 1/2 एंगल सी के बराबर होगा, 1/2 एंगल सी, यानी ये गामा के बराबर होगा। ऐसे इधर देखो, इधर वाला ओ डी सी ओ डी ए, ओ डी सी ओ डी ए, ये भी हमारा हाफ डी के बराबर होगा, तो यानी ये डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं त्रिभुज ए ओ बी में लिख रहा हूं, त्रिभुज ए ओ बी में, देखो त्रिभुज ए ओ बी में तीनों कोणों का योगफल 180, तीनों कोणों का योगफल क्या होता है हमारा 180। देखो तीनों कोणों को लिखो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी ओ बी ए, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, हाँ सही है, वो है बराबर 180। ठीक है, ध्यान से देखो, द्वारा से देख लो, त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ बी कौन, एक तो ये लिख दिया ये वाला ओ ए बी ओ बी ए, है ना। अब समझो ध्यान से, ये दोनों मेरा, ये वाला अल्फा ये वाला बीटा, देखो यहाँ से ओ ए बी का मान अल्फा और ओ बी ए का मान बीटा, तो यहाँ अल्फा बीटा देखो, एंगल ए ओ बी प्लस अल्फा और प्लस बीटा इक्वल टू 180। अल्फा बीटा दोनों को उधर घटा दो, यानी एंगल ए ओ बी बराबर 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये समीकरण नंबर मेरा कितना पड़ेगा, 1 बनेगा 2 बने। ठीक है, एओ, इसी प्रकार से एंगल सीओडी में करो, इसी प्रकार एंगल ट्रायंगल सीओडी में, ट्रायंगल सीओडी में सेम उसी प्रकार, कैसे तीनों कोणों का योगफल 180, तो एंगल सीओडी प्लस एंगल ओसीडी ओडीसी, ओसीडी प्लस एंगल ओडीसी बराबर 180। ध्यान से देखो, द्वारा देखो ओसीडी ओडीसी ऐसा करके, हाँ तो अब देखो यहाँ पे ओसीडी का मान यहाँ से देखो गामा, ओडीसी का मान डेल्टा, देखो यहाँ पर सीओडी प्लस यहाँ पर गामा, यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू 180, गामा डेल्टा प्लस क्यों उधर जाएगा माइनस क्यों हो जाएगा, घटा दो, सीओडी इक्वल टू 180 माइनस गामा प्लस डेल्टा, ये समीकरण नंबर 3 डालो, बस कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 3 को जोड़ देना, अपने आप आंसर आ जाएगा, समीकरण 2 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3
को जोड़ने पर देखो जोड़ो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, एओबी को सीओडी के साथ, एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इधर जोड़ो। देखो 180 माइनस 180 माइनस ब्रैकेट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 माइनस इसको लिखो 180 माइनस ब्रैकेट ऑफ गामा प्लस डेल्टा माइनस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, कैलकुलेट करो। देखो इधर कुछ नहीं करना है, इधर देखो मैच कर गया आपका आंसर। देखो इधर देखो मैच कर रहा है तो इधर कुछ नहीं करना है। अब देखो 180 और 180 कितना हो गया 360 माइनस इन दोनों को मिलाओ। देखो माइनस का चिन्ह ये भी है, माइनस का चिन्ह ये भी, माइनस के अल्फा प्लस बीटा ये और प्लस गामा प्लस डेल्टा वो है, मिल गए दोनों। देखो माइनस का चिन्ह ये लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा, देखो ये भी गामा प्लस, ये माइनस का चिन्ह ये रहा। अब इसका मान हमें समीकरण 1 से पता है। देखो समीकरण 1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 180, तो इसके स्थान पर 180 लगा देंगे। तो एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी बराबर 360 माइनस 180, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसे लिखना है, समीकरण 1 से 360 में से 180 घटाओ कितना बचा, तो एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी बराबर 180, यही प्रूव करना था। सम्मुख भुजाओं से केंद्र पर अंतत कोण संपूरक होता है। तो देखो एओबी सीओडी कितना होता है 180, संपूरक का अर्थ होता है दोनों का योगफल 180 हो जाए, उसे कहते हैं संपूरक कोण। ठीक है, आगे बात समझ, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। तो समझ आ गया होगा, आशा करते समझ आ गया होगा। नहीं कुछ कुछ रह गया हो, समझ नहीं आ रहा तो उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखो क्या नहीं आ रहा है, नहीं तो एक व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ उस पर आप बता सकते हैं। ठीक है, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, समझ आ रहा है, कुछ लिखा है 95 57 21 23 10। तो जो भी समस्या हो तो व्हाट्सएप कर देना, उस पर मैं सुलझा दूंगा। ठीक है, दोबारा अगली वीडियो में कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया व्रत। अगला चैप्टर 11 में स्टार्ट होगा हमारा, है ना, आगे वाले लेक्चर में आगे वाला चैप्टर स्टार्ट होगा व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो 11 में 12 में 13 में 3 चैप्टर अपने रह गए, उसके बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉडल पेपर लगाएंगे। ठीक है ना, हाँ उसके बाद मॉडल पेपर लगाएंगे। तो तब तक के लिए आप ऐसी तरह से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो और अपनी प्रैक्टिस करते रहो।